जयपुर के सेंट्रल जेल सेवर के परिसर में जल्द ही पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है। इस पंप पर जेल के कैदी काम करेंगे और उसके बदले उनको वेतन भी दिया जाएगा। जेल अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से करार किया गया है। पेट्रोल पंप पर वो कैदी काम करेंगे जो कि खुली जेल में नियम से हैं। इससे कैदियों को रोजगार मिल सकेगा और जेल को भी आमदनी होगी। जितने 4 केंद्र जेलों को इसलिए चुना गया पेट्रोल के लिए, जयपुर में खुल चुका और चल भी रहा है। अब उसके बाद कोटा, भरतपुर और अलवर 3 जगह नाम है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो कब तक यहाँ पे भूमि चिन्हित कर ली गई है, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही है उसमें। उसको दूर करने के बाद मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे और कंपनी को रिपोर्ट देंगे। केंद्र सरकार किसान उत्पादक संघों के निर्माण और गठन में नाबार्ड की ओर से विशेष कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार अगले 3 वर्षों में 3,500 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। नाबार्ड द्वारा किसानों को किस रूप में संगठित कर सकते हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव से बातचीत की। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की आय में वृद्धि के लिए, उन्नत तरीके से कृषि करने के लिए इस दिशा में हमेशा ही कार्यरत रहा है और पिछले 5 वर्षों से कृषक उत्पादन समूहों के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को अपनी उपज को एकत्रित करके साथ में मिलकर काम करके जो ये प्रक्रिया नाबार्ड ने शुरू की है, उससे बहुत लाभ मिला है। राजधानी जयपुर में आज होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने चोमू सर्किल से 22 गोदाम तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि धरना प्रदर्शन और रैली में प्रदेश भर से आए चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजरात से शेरनी सृष्टि को लाया गया है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के एसीएफ जगदीश गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की अनुमति से सकरबाग जूलॉजिकल पार्क जूनागढ़ से 1.5 वर्षीय सृष्टि नामक शेरनी कल देर रात नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया गया। शेरनी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसे 21 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा और उसकी समस्त गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी। लॉइन सफारी के लिए हम लोग एक शेरनी को जूनागढ़ सकरबाग जू से लेके आए। विजिटर्स के लिए भी काफ़ी सहयोग रहेगा कि इसमें देखने के लिए आने वाले समय में विजिटर्स को एक फैमिली ग्रुप में अच्छा कुनवा देखने को मिलेगा। लॉइन सफारी सिर्फ जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंतर्गत है और कहीं आसपास में नहीं है, और जो एक स्वतंत्र वितरण में लॉइन और लॉइनेस को देखने को लोगों को मिलेगा। भारतीय किसान संघ की ओर से आज पत्रकार वार्ता में एमएसपी से नीचे खरीद रुकवाने और कृषि उपज मंडी अधिनियम में सुधार की मांग की गई। किसान संघ के महामंत्री कैलाश गदोलिया ने कहा कि समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिक्री के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमएसपी के नीचे जो किसान का उत्पाद बिक रहा है और उससे करोड़ों रुपए का नुकसान किसान को मिल रहा है, किसान की माल्या हालत है। आज की इस भारतीय किसान संघ की प्रदेश बैठक में ये विषय चला है और ये चिंतन रहा है कि किसान का उत्पाद एमएसपी के नीचे नहीं बिके और ऐसा प्रावधान राजस्थान सरकार करे, और वह इसलिए कि जो एपीएमसी एक्ट है राजस्थान का, उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि किसान का उत्पाद समर्थन मूल्य के नीचे नहीं बिके, ऐसे उपाय उस एक्ट में हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टोंक और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सब्जियों, फलों के उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियों, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के प्रबंधन पर पूसा संस्थान नई दिल्ली तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई। सेमिनार में 120 किसानों ने हिस्सा लिया।
दौसा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मंडावर थाना अधिकारी लाल सिंह राजपूत और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह को 20-20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने बताया कि 2 फरवरी को मंडावर कस्बे में एक बुजुर्ग महिला के साथ 1,60,000 रुपए की लूट की वारदात हुई थी और ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में राजीनामे को लेकर थाना अधिकारी और हेड कांस्टेबल ने 40,000 रुपए की मांग की थी। जोधपुर में 3 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 5 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिषेक चतुर्वेदी, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट गरिमा चौहान, लेफ्टिनेंट हिना शर्मा आदि के मार्गदर्शन में 75 गर्ल्स कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिषेक चतुर्वेदी ने कैडेट्स को लीडरशिप गुणों के बारे में बताया। इस बॉक्स में दर्शा देना है आप। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप इस वक्त हम 2 कॉलेजेस में जोधपुर में कर रहे हैं और जोधपुर के बाहर जो हमारे कॉलेजेस हैं दूसरे शहरों में जैसे कि बीकानेर, नागौर, कुचामन सिटी, लाडनू, वहाँ पर कॉलेज अपने अपने कॉलेजेस में ये कैंप किए जा रहे हैं। 5 दिन का एक्सपोजर फायरिंग के लिए, बैटल क्राफ्ट, ड्रिल और रिटन एग्जाम्स में जो सर्टिफिकेट बी और सी एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी बेसिकली हम करा रहे हैं। इस कैंप के ज़रिए यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आए और एनसीसी में पार्ट ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ पाए। यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे वेपन की ट्रेनिंग, बेसिक क्या वेपन का सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना होता है। अगर हम कहीं फील्ड में खड़े हैं तो हमें कहाँ किस तरीके से वहाँ तक का डिस्टेंस नापना होता है। और हमने कई तरीके की अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेड्स भी सीखे हैं, जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई या फिर कई दूसरी तरीके के जो हमें सिर्फ फौज में जाने के लिए नहीं, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आगे एक बेहतर इंसान बन के इस देश की सेवा करने के लिए मोटिवेट करेंगी। वो सारी चीजें हमने इसी कैंप में सीखी है। उदयपुर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन एवं पर्यटन विभाग और पीपल सोसाइटी की ओर से साइकिल पर जंगल का सफर शुरू हुआ। इस दौरान उदयपुर के नैसर्गिक समृद्धि व ऐतिहासिक शिल्प से रूबरू करवाया जाएगा। आज दोपहर फील्ड क्लब से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने एक दल को रवाना किया। साइकिलिस्ट हैं, करीब पिछले 5-6 स्टेट से आए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट से अपने कंट्री के। ये लोग आज एक रश आवर राइड के नाम से उदयपुर सिटी का आज राइड करेंगे, जिसमें ये इनका उद्देश्य ये है कि उदयपुर वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना है उनके सराहनीय कार्य के लिए, जो उन्होंने लेक्स को बचा के रखा है, अपने हेरिटेज को बचा के रखा है।